स्वागत है आपका फिर से एक नई में। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापा। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए वह अपने बचपन की यादों में खोया हुआ था। गांव की वह धूल भरी सड़क जिसके दोनों ओर पुराने बाग बगीचे थे, उसे अपने बचपन के दिनों की ओर खींच रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, जैसे पुरानी यादें उसे फिर से जीने के लिए बुला रही हो। गाड़ी धीरे धीरे गांव के अंदर दाखिल हो रही थी। दूर से दिखते पहाड़, हरे भरे खेत और गांव के पुराने मकान, सब कुछ वैसा ही था जैसे सालों पहले वह यहीं छोड़कर गया था। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये सड्ढाके, ये पेड़, सब उसे पहचानते हैं, जैसे ये भी उसके पुराने दोस्त हो जो उसे सालों बाद देखकर खुश हो रहे हो। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई, उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। रास्ते में कुछ लोग दिखे जिनके चेहरे अब अपरिचित थे, पर माहौल वही पुराना था। गांव का मुख्य चौक दिखने लगा, वही जगह जहां बचपन में वह अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। वही पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अब भी कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे, हुक्के के कश लगाते हुए। गाड़ी के साथ चलते चलते उसकी निगाहें एक पुराने स्कूल की ओर गई। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। यही स्कूल था जहां उसने अपने बचपन का बहुत सा समय बिताया था। स्कूल की दीवारें कुछ पुरानी हो चुकी थीं, रंग थोड़ा उखड़ चुका था, लेकिन उस जगह की महक अभी भी वैसी ही थी, जैसे वहां की हर ईंट उसकी यादों से बंधी हुई हो। वह गाड़ी से उतरा और पैरों के नीचे गांव की मिट्टी महसूस की। उसे लगा जैसे सालों बाद उसने फिर से जमीन से जुड़ने की कोशिश की हो। हर कदम के साथ उसकी यादें उसे और गहराई में खींच रही थी। स्कूल के गेट की ओर बढ़ते हुए उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पुराने घर, वही गलियां, वही बाग, सब कुछ जैसे उसे अपनी ओर खींच रहे थे। स्कूल के सामने आकर वह ठिठक गया। उसकी आंखों में वो दिन तैरने लगे जब वह स्कूल की यूनिफॉर्म पहने, किताबें हाथ में थामे, दोस्तों के साथ यहां आया करता था। हंसी ठिठोली, खेल कूद और मासूमियत से भरे वो दिन जब दुनिया बस यहीं तक सिमटी हुई थी। वह गेट के पास खड़ेडिया होकर पुराने दिनों को याद कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर गेट के बाहर बैठी एक बूढ़ी अम्मा पर पड़ी। अम्मा के सामने एक बड़ा टोकरा रखा था जिसमें कई रंग बिरंगे खिलौने और मिठाइयां थी। ये वही अम्मा थी जो उसके बचपन में भी हर दिन यहां आया करती थी। सालों बाद भी अम्मा को उसी जगह देखकर उसे आश्चर्य हुआ, जैसे समय ने यहां कदम नहीं रखा हो। स्कूल के गेट के पास खड़े होकर वह एक बार फिर अपने बचपन में खो गया। सामने स्कूल की घंटी बजी और कुछ ही पलों में बच्चों का झुंड स्कूल से बाहर निकल आया। बच्चों के चेहरों पर मासूमियत और बेफिक्री देखकर उसकी आंखों में वही पुरानी यादें तैरने लगी। ये वही आधी छुट्टी का समय था जब वह भी अपनी किताबें बंद करके दोस्तों के साथ मस्ती करता था। वह देख रहा था कि बच्चे कैसे जोश में भागते हुए गेट के बाहर जमा हो गए थे। यह वही नजारा था जो वह बचपन में खुद हर दिन देखा करता था। गेट के बाहर बैठी अम्मा का टोकरा देखकर उसकी पुरानी स्मृतियां फिर से जीवंत हो उठी। उसी तरह बच्चे भी जैसे पहले की तरह अम्मा के टोकरे के चारों ओर मंडराते हुए दिख रहे थे। कोई खट्टा मीठा खाने की फरमाइश कर रहा था, तो कोई पैसे निकालकर सबसे बढ़िया चीज उठाने की कोशिश में था। अम्मा अपने टोकरे में बच्चों की पसंदीदा चीजें सजाकर बैठी थी, जैसे वह सालों से करती आ रही थी। टोकरा खट्टी मीठी गोलियों, रंग बिरंगे पन्नियों में लिपटे टॉफियों और मिट्टी के छोटे छोटे खिलौनों से भरा हुआ था। बच्चे उसके चारों ओर ऐसे इकट्ठे हुए थे जैसे ये उनके लिए किसी बड़े खजाने से कम नहीं हो। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो वह फिर से वही छोटा बच्चा बन गया हो जो दौड़कर अम्मा के पास पहुंच जाता था और सबसे पहले टोकरे से कुछ उठा लेने की होड़ में लगा रहता था। उसके अंदर एक अजीब सी खलबली थी। ये दृश्य देखकर उसके बचपन की तमाम मीठी यादें एक एक कर उभरने लगी। वह कुछ देर तक खड़ा होकर बच्चों की मस्ती देखता रहा, कैसे बच्चे बिना किसी चिंता के खुश हो रहे थे, टोकरे से चीजें खरीदकर खुशी खुशी लौट रहे थे। उनकी हंसी और खुशी को देखकर वह भी मुस्कुरा रहा था। उसे अपने बचपन का वही सरल और निर्दोष समय याद आने लगा जब छोटी छोटी चीजों में बहुत बड़ी खुशी मिल जाती थी। उसकी नजरें एक बार फिर अम्मा पर जा टिकी
उम्र के साथ उनका चेहरा झुर्रियों से भर गया था, लेकिन आंखों में वही अपनापन था। टोकरा आज भी उसी लगन से उनके सामने रखा हुआ था, जैसे वे अब भी अपने ग्राहकों के इंतजार में हों। अम्मा का वही पुराना अंदाज, बच्चों से बात करने का वही प्यार भरा लहजा उसे देखकर दिल भर आया। फिर उसे ख्याल आया कि क्यों न एक बार फिर वह अपने बचपन की उस खुशी को जिए। कुछ देर के लिए वह खुद को उन बच्चों में शामिल समझने लगा। वही उत्सुकता, वही उत्साह उसके भीतर जाग उठी। उसने बिना सोचे समझे अम्मा के टोकरे से कुछ खरीदने की ठानी। शायद यह उसके लिए एक मौका था, बचपन को फिर से जीने का। बच्चों के बीच से गुजरते हुए वह धीरे धीरे अम्मा के टोकरे के पास पहुंचा। उसकी आंखें अब भी उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही थी, पर इतने सालों बाद भी वह चेहरा अनजाना नहीं लग रहा था। अम्मा झुककर बच्चों को सामान थमा रही थी, और उनके चेहरे की झुर्रियां उस समय की गवाह थी जो उन्होंने यहां बिताया था। वह कुछ देर तक बिना कुछ बोले उन्हें देखता रहा, और फिर धीरे से आगे बढ़कर बच्चों के हाथों के बीच अपना हाथ बढ़ाया। अम्मा ने जैसे ही उसकी ओर देखा, कुछ पल के लिए ठिठक गई। उनके चेहरे पर हल्की हैरानी और मुस्कुराहट उभर आई। अम्मा ने आंखों को थोड़ा मींचते हुए उसे गौर से देखा और धीरे से पूछा, क्या चाहिए बेटा? उनकी आवाज में अब भी वही अपनापन और ममता थी जिसे वह अपने बचपन से याद करता था। वह कुछ कह नहीं पाया, सिर्फ अम्मा के चेहरे की ओर देखता रहा, जैसे सालों पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने दौड़ने लगी। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, पर अम्मा के चेहरे की ओर देखते ही सारे शब्द गले में अटक गए। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, अम्मा, आप मुझे पहचानती हैं? अम्मा ने थोड़ा हिचकते हुए उसकी ओर फिर से देखा। उनकी बूढ़ी आंखें अब उसकी पहचान ढूंढने लगीं। उन्होंने अपनी उंगलियों से माथे पर आई सफेद लटों को हटाया और बोली, तू कौन बेटा? वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं वही हूं जो बचपन में आपसे खट्टे मीठे लिया करता था। स्कूल की छुट्टी होते ही दौड़कर आपके पास आता था। अम्मा कुछ पल के लिए चुप रहीं, फिर धीरे धीरे उनकी आंखों में चमक आ गई। चेहरे पर हल्की सी पहचान की रेखाएं उभरने लगीं। उन्होंने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, ओह, तू वो है। बड़ा हो गया बेटा, बहुत बड़ा हो गया। अब तुझे खट्टे मीठे की जरूरत नहीं है ना? वह थोड़ा हंस पड़ा। नहीं अम्मा, अब तो बचपन की यादें ही बची हैं, बस वही जीने आया हूं। अम्मा ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, समय बीत जाता है बेटा, पर यादें नहीं। देख, मैं आज भी यही हूं जैसे पहले थी, बस उम्र ने साथ छोड़ दिया है, पर दिल आज भी बच्चों जैसा है। उसने देखा कि अम्मा के चेहरे पर अब थकान की लकीरें थीं, पर उनके शब्दों में वही पुरानी ममता और अपनापन था। वह कुछ देर तक खड़ा रहा और फिर अम्मा के हाथ से सामान लेते हुए बोला, अम्मा, अब भी वैसा ही स्वाद है? अम्मा ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, बिल्कुल वैसा ही। पर अब तुम बड़े हो गए हो बेटा, ये मिठास अब तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन एक बात है, जो तुझ जैसे बड़े हो गए बच्चों को भूलने नहीं चाहिए, मां की याद। कभी मत भूलना, जैसे मैं आज भी तुम्हें याद रखे हूं। उसने अम्मा के चेहरे को गौर से देखा। उनके चेहरे की झुर्रियां, सफेद बाल और कांपते हाथ उसके सामने एक पूरी जिंदगी की कहानी बयां कर रहे थे। उसने थोड़ा रुककर पूछा, अम्मा, आप अभी तक यहां आती हैं? आपके घर में और कोई नहीं है? अम्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, अब कौन होगा? मेरा एक लड़का था, लेकिन वो अब मेरे साथ नहीं रहता। तुम्हारी तरह बड़ा हो गया है ना, अब उसे मां की जरूरत नहीं। पर कोई बात नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं। वो जहां भी है, खुश रहे, यही दुआ करती हूं। यह सुनकर उसके दिल में हल्की टीस उठी। उसने महसूस किया कि अम्मा के शब्दों में कोई शिकायत नहीं थी, पर उनका अकेलापन साफ झलक रहा था। अम्मा ने आगे कहा, अब बस दिन ही कितने बचे हैं मेरे, भूख भी अब बहुत कम लगती है, तो जो थोड़ा बहुत कमाती हूं उससे गुजारा हो जाता है। कभी यहां स्कूल के बाहर बैठ जाती हूं, कभी पास के बाजार में। इन बच्चों को देखकर दिल को सुकून मिलता है, लगता है जैसे अपनी जिंदगी को फिर से जी रही हूं। वह चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा और उसके मन में एक सवाल उमड़ने लगा, कैसे एक मां जिसने अपना सब कुछ अपने बच्चे के लिए कुर्बान कर दिया, आज अकेली रह गई?
लेकिन अम्मा के चेहरे पर शिकन की कोई लकीर नहीं थी। शायद उन्होंने अपने दर्द को कब का सहन कर लिया था। अम्मा अपने टोकरे को समेटने लगीं, लेकिन उसके मन में कई सवाल उभर रहे थे। उसने कुछ देर रुककर अम्मा से कहा, अम्मा, क्या आपका बेटा कभी आपसे मिलने नहीं आता? अम्मा ने अपनी कांपती उंगलियों से टोकरे को ठीक करते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, अब तो बहुत साल हो गए उसे देखे हुए। वो अपनी नई दुनिया में खुश है। मैं उसकी खुशियों में ही खुश हूं। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। उसने सोचा कि एक मां जिसने अपना सारा जीवन अपने बेटे के लिए न्यौछावर कर दिया, आज कैसे इस हालत में जी रही है। लेकिन अम्मा की आंखों में न कोई शिकायत थी, न ही कोई गुस्सा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उन्होंने अपनी तकदीर को कब का स्वीकार कर लिया था। उसने फिर से अम्मा को देखा और धीरे से कहा, अम्मा, आप इस उम्र में भी इतना काम क्यों करती हैं? आपको आराम करना चाहिए। अम्मा ने हल्के से हंसते हुए कहा, अरे बेटा, आराम किसे प्यारा नहीं होता, लेकिन जब कोई साथ नहीं हो तो खुद को संभालना ही पड़ता है। पर कोई बात नहीं, मुझे इन बच्चों को देखकर खुशी मिलती है। ये मेरी दुनिया है अब। जब ये हंसते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन अभी भी कुछ है। वह उनकी बात सुनकर भावुक हो गया। अम्मा के जीवन की सादगी, उनका धैर्य और उनका प्रेम उसे भीतर से झकझोर रहा था। अम्मा की बातें सुनकर उसकी आंखें नम हो गई थी। वह उनके पास खड़ा होकर सोच रहा था कि किस तरह एक मां ने अपने बेटे के लिए पूरी जिंदगी दी और अब वह अकेली रह गई थी। उसे अम्मा के लिए कुछ करने की इच्छा हुई, लेकिन साथ ही यह डर भी था कि कहीं उसकी मदद से अम्मा को बुरा न लगे। उसने कुछ देर रुककर हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से कुछ रुपये निकालकर अम्मा की ओर बढ़ाए। अम्मा, ये रुपये रख लीजिए, आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी, उसने धीरे से कहा। अम्मा ने पहले बेमन से मना कर दिया, नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं, तुम खुश रहो, यही काफी है मेरे लिए। लेकिन उसने जोर देकर कहा, अम्मा, प्लीज इसे रख लीजिए, ये आपके लिए है, आप इसे मना मत कीजिए। अम्मा ने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे उनकी आंखों में आंसू छलक आए। बेटा, तुम्हारे दिल में इतनी जगह है, यही मेरे लिए बहुत है। भगवान तुम्हें खुश रखे। उन्होंने रुपये लिए, लेकिन उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अम्मा ने धीरे से चलना शुरू किया और वह उन्हें जाते हुए देखता रहा। उनके लड़खड़ाते कदम और झुका हुआ शरीर उसकी आंखों के सामने हमेशा के लिए एक छवि बन गया था। वह सोचने लगा, क्या यही है एक मां की नियति? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मां बाप उनकी जिंदगी से धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। क्या हमें याद भी है कि जिस मां ने हमें हमारी पहली सांसें दी, आज उसकी अपनी सांसें कितनी भारी हो गई है? वह वहां खड़ा रहा, सोचता रहा कि क्या हर मां को अपने बेटे से यही विरासत मिलती है? क्या हमारी जिंदगी की भागदौड़ में हम अपनी जड़ों को भूल जाते हैं? उसकी आंखों के सामने अम्मा की छवि और उनके शब्द गूंजते रहे। अब उसे मां की जरूरत नहीं। वह अम्मा को जाते हुए देखता रहा और तभी उसके मन में एक दृढ़ निश्चय आया, नहीं, अब मैं ये गलती नहीं करूंगा। हर महीने मैं अम्मा के लिए कुछ भेजूंगा। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। वह अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा, लेकिन अब वह सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, वह एक वादा था। एक वादा जो उसने अपने मन में किया था कि वह इस दुनिया की अम्माओं को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हमारी माँ बाप ही हमारी असली धरोहर है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या उनका महत्व हमारी जिंदगी में छोटा हो जाता है? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो अपनी माँ बाप को कभी अकेला मत छोड़िए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट करके बताएं ताकि हर कोई अपनी माँ बाप की अहमियत को समझ सके। धन्यवाद।